नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जो कि आपके विभिन्न प्रोफेसरों की परीक्षाओं में सहायक है और अन्य यूजीसी नेट, डीएसएसपी और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में भी सहायक है। इसको हम पढ़ रहे हैं और पिछला भाग 453वें प्रश्न तक हुआ था। अब हम 454वें प्रश्न से प्रारंभ कर रहे हैं। इकाई 3 चल रही है, भक्तिकाल, उसका 454वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो हम बिना समय गवाए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? यह कथन गणपति चंद्र गुप्त जी का है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कितने कांड हैं? सबको पता है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कुल कांड 7 हैं। 7 कांडों का क्रम इस प्रकार है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। राम जी पहले बालक थे, बालकांड। फिर उसके बाद अयोध्या गए। अयोध्या में क्या हुआ, उनको वनवास देने के लिए वहाँ पे दशरथ जी से कैकई ने कहा। अयोध्या के बाद क्या हुआ, अरण्य कांड हुआ। अरण्य मतलब वन गमन हुआ, वन चले गए राम जी। फिर उसके बाद किष्किंधा कांड हुआ। किष्किंधा कांड अर्थात सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव के पास उन्हें हनुमान जी मिले तो फिर सुंदरकांड हुआ। सुंदरकांड में हनुमान जी ने सीता जी की जानकारी लगाई। फिर लंका कांड हुआ, वहाँ पे लंका को जला दिया राम जी ने, क्षमा कीजिए, हमारे हनुमान जी ने, और वहाँ पे रावण का वध भी किया श्री राम ने। और फिर उत्तरकांड हुआ, लव कुश के जो उन्होंने वापस अपने घर पे अपना राजपाट सौंप दिया राम जी ने, उत्तरकांड में। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? बरवय रामायण है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामचरितमानस है, लेकिन रामचंद्रिका नहीं है। उत्तर हुआ रामचंद्रिका सी, क्योंकि वह रचना केशवदास की है। तुलसीदास एवं केशवदास की रचनाएं अलग अलग इस प्रकार हैं। तुलसीदास जी की पढ़ते हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, राम रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन नहीं हैं, कौन से नहीं हैं? तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, हृदय राम हैं, लेकिन सूरदास जी नहीं हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अग्रदास और हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली के रचयिता, यह घुमाने वाला प्रश्न है, लेकिन आप घूमिएगा मत। तुलसीदास जी ने लिखी है। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, लेकिन इनकी अन्य रचनाओं में एक कृष्ण गीतावली भी आती है। इनकी अन्य रचनाएं भी पढ़ लेते हैं। वैराग्य संदीपनी
रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवई रामायण, कवितावली। अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत हमारे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव अर्थात केशवदास, रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी के रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका और नक्षिक और छंदमाल। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस तो है, पद्मावत भी है, कामायनी भी है, विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार रामचरितमानस के तुलसीदास हैं, पद्मावत के हमारे जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, कामायनी के जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद हमारे वैष्णव संप्रदाय की देन है। वैष्णव संप्रदाय अर्थात सी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा आपको पता होनी चाहिए। आ की मात्रा और ई की मात्रा जिन जिन रचनाओं में है अंतिम शब्द में, वे ब्रज भाषा की हैं, और अन्य जो भी आखिरी शब्द है उसके आधार पर अवधि भाषा निकल के आएगा। उत्तर हुआ ब्रज भाषा, आ की मात्रा है। यह ट्रिक है, सबको पहले भी पिछले वीडियो में भी बताई है मैंने। इस पे आप ध्यान रखिएगा कि आ की मात्रा और ई की मात्रा जिन जिन ग्रंथों में है तुलसीदास जी के, उसके अंत में पता चलता है कि ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। इसे राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। यह एक गीति काव्य है। इनमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग है। प्रधान रस शांत है। विनय पत्रिका का प्रधान रस क्या है, प्रश्न बन सकता है। प्रधान रस शांत रस है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा है। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। विनय पत्रिका को क्या कहते हैं? भक्तों के गले का कंठहार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं हैं? अच्छा, तो दोहावली तो है ही, और दोहावली के बाद में वैराग्य संदीपनी भी है। जो इस विकल्प में नहीं है वो उत्तर निकाल लेते हैं हम। पहला है दोहावली, चौथा है वैराग्य संदीपनी, तो दूसरा और तीसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा और तीसरा के हिसाब से बी ऑप्शन हुआ। हनुमान नाटक हृदय राम का है और राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। ये तुलसीदास की रचनाओं के समूह में नहीं है। दोहावली और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचनाएं हैं। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? अभी हमने बात की कौन सी रचना ब्रजभाषा में होगी। ई की मात्रा आखिरी वाले शब्द अक्षर में होगी तो वही, या आ की मात्रा तो वो ब्रजभाषा में होगा। तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको ई की मात्रा, आ की मात्रा? ये गीतावली में दिख रहा है। उत्तर हुआ आपका गीतावली। पार्वती मंगल, रामलला नहछु और वरवई रामायण अवधी भाषा में है। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा उक्ति है, किसकी है? तुलसीदास की उक्ति है ये। उन्होंने कहा है कि निर्गुण और सगुण कोई भेद नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास
राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। उक्त पंक्ति में तुलसीदास के समन्वादी दृष्टि का परिचय मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ग्रियर्सन इन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। ग्रियर्सन कौन थे? जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था पहली बार, जो प्रॉपर कालक्रम के आधार पर था, जिसका नाम था द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, साहित्य को सुरसरी सबका हितकारी घोषित किया है। किसने किया है? गोस्वामी तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। सुरसरी सम मतलब सबका हितकारी करने वाला, जो कहने वाले, साहित्य को कहने वाले वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट लिखा है कि कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम जहाँ सब कहाँ हित होई। अगला प्रश्न है, बरवई रामायण के नामकरण का आधार क्या है? इसमें बरवई छंद प्रयोग किया है, इसलिए इसको बरवई रामायण कहा जाता है। बरवई रामायण के नामकरण का आधार बरवई छंद है। बरवई अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बरवई अवधि का निजी छंद माना जाता है। 12-7 12-7, पहला और तीसरा 12-12 मात्रा पे, दूसरा और चौथा 7-7 मात्रा पे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परैसी है अरे जब को मिलाए। चंपक हरवा अंग मिली, ये 12 मात्राएं गिनी जाएंगी, ये 7 मात्राएं गिनी जाएंगी, ये 12 मात्राएं होंगी, ये 7 मात्राएं होंगी। चंपक हरवा अंग मिली 12 मात्राएं, अधिक सुहाए 7 मात्राएं। तो बरवई रामायण तुलसीदास कृत एक मुक्तक काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास की 4 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और बरवई रामायण। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास को लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विभिन्न दृष्टियों से तुलसी का महत्व प्रतिपादित करने वाले कुछ विद्वान हैं। नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। मानस का हंस तो एक उपन्यास ही लिख दिया उन्होंने इनको समर्पित करके। रामलला नहछू रचना की शैली है। कौन सी है? अवधी लोक गीतों की शैली है। रामलला नहछू रचना की शैली अवधी लोकगीतों की शैली है। रामलला नहछू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। रामलला नहछू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। रामलला नहछू की रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं, गलत है, जबकि 279 पद हैं, आपको पता होना चाहिए। विनय पत्रिका में 279 पद हैं, मित्रों याद रखिएगा। तो आपको यह बात याद रखनी है, बाकी आप और पढ़ लीजिए। इसके 3 जो विकल्प हैं जिससे इसके बारे में आपको ज्ञान और बढ़ जाए, जो सही पद हैं, पंक्तियां हैं, वो पढ़ लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? आपको पता होना चाहिए। बरवई रामायण तो है ही, कवित्त रामायण भी है,
कृष्ण गीतावली भी है, ध्यान मंजरी नहीं है। तो ध्यान मंजरी किसकी रचना है वो आपको पता होना चाहिए, अग्रदास की रचना है। बाकी बरबय रामायण, कवित्र रामायण और कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तर कांड में किया है कलयुग का वर्णन कवितावली के। कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इसके उत्तरकांड में काशी बनारस के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन भी है। कौन से उसमें ग्रंथ में? कवितावली। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। रामचरितमानस लिखा गया है किस पद्धति में लिखा गया है? दोहा चौपाई छंद में लिखा है। इसमें 1074 दोहे हैं और 7 कांड हैं। यह एक प्रबंध काव्य और भाषा अवधि है। इसकी रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी से प्रारंभ हुई। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। कवित्त और छप्पय पद्धति में कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है, लाज न आवत आपको दोरे आयहु साथ। यह किसने कहा था? किससे कहा था? यह कहा था उनकी पत्नी ने। किनकी पत्नी ने? तुलसीदास की पत्नी ने। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। तुलसीदास से कहा था, तो उत्तर है तुलसीदास। रत्नावली के प्रेम में आसक्त हो गए थे तुलसीदास और उनको पीछा करते हुए उनके ससुराल चले गए थे। तुलसीदास जी स्वयं के ससुराल चले गए थे। तब उन्होंने झिड़कने की स्थिति में यह कहा था कि लाज ना लागत आपको दोरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीति, जैसी जो श्री राम में होती न तो भवभीति। यहीं से तुलसीदास जी के अंदर वैराग्य और भक्ति भावना उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? गीतावली की रचना उन्होंने सूरदास के अनुकरण पर की है। यह गीति काव्य है और भाषा इसकी ब्रज भाषा है। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? रामानंद हैं। रामानंद ने इस आरती को लिखा है। रामानंद हिंदी के राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। ये राघवानंद के शिष्य थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य इत्यादि हैं। इनकी रचना कौन कौन सी हैं? रामानंद जी की वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड के में प्रमुख पात्र कौन है? सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि सुंदरकांड किन के लिए लिखा जाता है, किन के लिए लिखा गया है, किन की यश कीर्ति इसमें सुनाई गई है। सबको पता है कि हनुमान जी हैं। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की गौरव गाथा का वर्णन है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? आपको सबको ही पता होगा कि अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। इनके अलावा अवधी भाषा में और ब्रज भाषा के इनके ग्रंथ हैं, वे सब हम पढ़ लेते हैं। अवधी भाषा में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, बरवय रामायण, रामचरितमानस। और ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तुलसीदास ने सबसे पहले लिखा है, हमें पता ही है कब लिखा है, 1574 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में
हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर 1935 में अज्ञे ने तार सप्तक की स्थापना की है, तार सप्तक का प्रकाशन कराया है 1935 में। और फिर जयशंकर प्रसाद ने 1943 में कामायनी लिखी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित स्थापना व तर्क पर विचार कीजिए। तुलसी के मत में स्थापना क्या है? तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि 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 मुनि मन भ्रम होय। अर्थात अगला तर्क जो है, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। इसमें तुलसी का जो मत है, निर्गुण वाला, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय, ये तो उन्होंने सही है, कथन सत्य है। तर्क जो है उसका गलत है। इसका जो व्याख्या की गई है ना, ये थोड़ी गलत की गई है, इसलिए ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? अनंतानंद थे, सुखानंद थे, रामानंद, नरहरियानंद थे और रैदास थे। जो इनमें जो चार हैं, चारों के चार हैं। उत्तर इसमें इसलिए स्टार लगा दिया गया है क्योंकि एक भी नहीं ऐसा है जो नहीं था। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाषा की है? विनय पत्रिका की किस भाव की है, क्षमा कीजिए, किस भाव की है? हमें पता है तुलसीदास की जो भक्ति है हमेशा लगभग पूर्ण तो नहीं, लगभग पूरी तरीके से दास्य भाव की ही है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, यह ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका के में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का प्रमुख रस शांत है। तुलसीदास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं ये पढ़ लेते हैं। सबको याद होगा, रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामाज्ञा प्रश्न है, कवितावली है, हनुमान बाहुक है, रामलला नहचू है, बरबय रामायण है। अगला प्रश्न है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असी होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। प्रयुक्त दोहा किस कवि का है? ये दोहा तुलसीदास ने भी लिखा है और रहीम ने भी लिखा है। पहली पंक्ति तो तुलसीदास की है और दूसरी पंक्ति है रहीम दास की। अगला प्रश्न है, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाणो लूण ज्यों ऐसे रहे समाई। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है कि मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तुलसीदास के आधार पर। उन पर आरोप भी लगा है। किसने लगाया? गणपति चंद्रगुप्त ने भी आरोप भी लगाया कि वे तुलसीदास और रामचरितमानस के आधार पर ही अन्य कवियों की तुलना करते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद किसकी, क्षमा कीजिए, इसको पूर्णतः से हमने पढ़ा नहीं है तो इसको पूर्ण से पढ़ लीजिए। तुलसीदास के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रसमीमांसा। अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ठीक लिखा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है?
माता पिता अपने बच्चों के मानव धर्म की शिक्षा देंगे, ये नहीं लिखा है। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पुटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ये लिखा है। कलयुग में अच्छा समय होगा, लोग सुखी होंगे, ये नहीं लिखा। अर्थात ए और सी इसका उत्तर हुआ। इनकी रचनाओं के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। रामचरितमानस के 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? यह कहलवाई है शिव के मुख से। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने कहलवाया है शिव के मुख से। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड और 1074 दोहे हैं। 1074 दोहे हैं। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी है, कुंडलिया है, राम ध्यान मंजरी है, रूप मंजरी नहीं है। रूप मंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है, अग्रदास की नहीं है। नंददास की कृतियों के बारे में और जान लेते हैं। रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी, 4 मंजरी लिखी हैं उन्होंने। मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है कि और कभी बढ़िया नंददास जड़िया। जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचनाएं हैं। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है पार्वती मंगल। इसमें शिव पार्वती का विवाह है। तुलसीदास के द्वारा और भी रचित ग्रंथ हैं: रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, दोहावली और कवितावली। वात्सल्य रस के सम्राट कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर जो है भ्रमर गीत के लिए और साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन भी मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पंक्तियाँ। साहित्य लहरी को किस पद के उसमें है? दृष्टकूट, और इसमें उनकी वंशावली का भी वर्णन है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? यह पूरा विश्व भारत सब जानते हैं कि तुलसीदास हैं। उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वांता सुकाय के साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की है। केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझि मनहि मन रहिए। यह के रचयिता, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझि मनहि मन रहिए। यह रचना तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना होगी विनय पत्रिका। राम विनयावली भी कहा जाता है इसको, और 279 इसके छंद हैं। ब्रज भाषा में इसको रचा गया है। दास्य भाव की भावना इसमें प्रकट हुई है। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक सी गई है? इसका उत्तर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। रामचंद्रिका केशव दास द्वारा रचित प्रबंध काव्य। इसकी रचना 1601 ईस्वी में की थी। इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। यह रामचरित काव्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली को
साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है? उत्तर होगा तुलसीदास। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहचू, बरवय रामायण, जबकि ब्रज भाषा में लिखे ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? यह आकांक्षा किसकी है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। यह भरत जी की इच्छा रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। अयोध्या कांड से यह पंक्तियाँ ली गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या कांड से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है, वह कौन है? कृष्णदास नहीं है, ध्रुवदास नहीं है, श्रीभट्ट भी नहीं है, नाभादास हैं। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया है। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की थी। ब्रजभाषा थी भक्तमाल की इनकी 1585 के ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो यह उत्तर है 4। कौन कौन से उसमें है? रामचरितमानस है, गीतावली, बरवय रामायण और कवितावली। 2 वली हैं, गीतावली और कवितावली, बरवय रामायण और रामचरितमानस। तुलसीदास के अन्य ग्रंथ हैं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नहचू इत्यादि। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का विचित्रण है, सही है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सही है। इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, ये भी सही है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। ये समाधान नहीं दिया, उन्होंने समस्याएं बताई हैं बस। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु की है? यह विनय पत्रिका की है। अगला प्रश्न है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से यह दिखाई नहीं दे रहा है, इसको पढ़ लेते हैं फिर भी। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। विनय पत्रिका में 279 पद हैं, यह सबको पता है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस भक्ति रस है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। यह गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली तथा दोहावली। अगला प्रश्न जो है 500वां प्रश्न, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह पंक्ति किसकी है? उत्तर है नाभादास। इन्होंने ही वाल्मीकि कहा है कलिकाल का। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में कहा है। किसको? तुलसीदास जी को। नाभादास में जो कलिकाल है तुलसीदास जी
नाभादास में ने जो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, उसमें उन्होंने 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 याद रखिएगा, 316 छप्पयों में लिखा है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में वीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? वीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो उत्तर है अरण्य कांड और लंका कांड। अरण्य कांड और लंका कांड में रामचरितमानस में वीभत्स रस का प्रयोग दिखता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। इसमें कुल कांड हैं 7, जिसके क्रम इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अगला प्रश्न है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? यह रामप्रिया शरण, इन्होंने लिखा है सीतायन। इसकी रचना 1703 ईस्वी में रामप्रिया शरण दास ने की है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास था इनके नाम, बिल्कुल अग्रदास था इनके गुरु के नाम। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है, सही है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन है, बिल्कुल सही है। पर सद्वृत्तियों की विजय है, सही है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन है, गलत है, क्योंकि राम भक्ति शाखा जो है वो राम की लीलाओं के ऊपर है और उन्हीं की ज़्यादातर रचनाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? सर्वविदित है रामचरितमानस। 1631 संवत में इसको लिखना प्रारंभ किया था रामनवमी पर। कुल समय 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य का भूमिका है, कबीर है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है और कालिदास की लालित्य योजना है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हुए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? रहीम दास की पंक्ति है। पहली पंक्ति आपको पता ही होगा, तो सुरतीय नर्तीय नागतीय, और दूसरी पंक्ति है तो सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस होए, जिसके उत्तर में रहीम दास ने लिखा था गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हुए। अगला प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? सबको पता है रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं की हैं, जिसमें 6 ब्रजभाषा और 6 अवधी भाषा में लिखी हैं। तुलसीदास जी के द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं। पहला है, बिना देखे हम याद करने के प्रयास करते हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद में किष्किंधा कांड है, फिर लंका कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर उत्तर कांड है। आगे पीछे हो जाएगा, एक आध चीज़ आगे पीछे हो गई शायद। तो कैसा लगा आपको? अगले वीडियो में हम 509वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। अगर आपको यह मेहनत सही लग रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो को लेकर हम जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।